Very good morning to all the students of class 10th. Welcome to maths class today. And the running chapter we are having is linear equation in two variable, exercise number 3b. So I hope you all are doing your video work as well as PDFs given by me and all the homework in your school copy. So with these expectations, let us move forward. Starting today's work from question number 16. Exercise number 3b, question number 16 is saying that find the value of x and y for given linear equations, and something given like this: 6x plus 5y equals to 7x plus 3y plus 1 equals to 2 in the bracket x plus 6y minus 1. See, here we are given with some different kind of thing. Three equations are given and they all are equal to each other. लेकिन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें सॉल्यूशन x और y के लिए निकालने पर सिर्फ और सिर्फ दो इक्वेशंस होनी चाहिए, बट वी आर गिवन हियर विद थ्री इक्वेशंस. तो अब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी सॉल्विंग दीज टू. इन दोनों को इक्वल करेंगे, ऑलरेडी इक्वल है, सिर्फ इन दोनों इक्वल को लेकर के चलेंगे तो एक इक्वेशन निकल के आएगी. फिर इन दोनों इक्वल को लेकर के चलेंगे तो इक्वेशन नंबर 2 निकल के आएगी. तब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करने पर हमारे पास हमारे x और y की वैल्यू आ जाएगी. सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस इज 6x प्लस 5y इक्वल्स टू 7x प्लस 3y प्लस 1. हम ऐसा करते हैं कि इन सारी चीजों को उठा करके उस साइड पे ले चलते हैं, ट्रांसपोज करके. तो इस साइड पर LHS में हमारे पास 0 बचेगा. 0 इक्वल्स टू इस साइड पर राइट हैंड साइड पर 7x plus 3y plus 1 पहले से है. 6x will be coming here with negative sign and 5y will also be coming here with negative sign. Now 0 will be equals to 7x में से 6x चले गए तो सिर्फ 1x बचे, plus 3y and minus 5y will be equals to minus 2y and this is plus 1. इस 1 को इधर की ओर ट्रांसपोज करें तो minus 1 equals to x minus 2y, या फिर आप ये कह सकते हैं, देखिए ये प्लस 1 था, हमने इस प्लस 1 को इस साइड पर भेज दिया, इट विल बिकम माइनस 1, यानी x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1. या फिर हम इसको प्रॉपर लिख दे रहे हैं x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1. ये तो हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1. अब इस इक्वेशन नंबर 1 से हम अपने x की वैल्यू निकाल रहे हैं जो कि सब्स्टिट्यूशन के काम आएगी. तो x विल बी इक्वल्स टू माइनस 1 और ये 2y ट्रांसपोज किया तो इट विल बिकम 2y. देखिए 2y पॉजिटिव में है तो हम कह सकते हैं कि x इक्वल्स टू 2y पहले लिख देते हैं और 1 माइनस में है माइनस 1. ये हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ गई जिसको हम आगे सब्स्टिट्यूशन में इस्तेमाल करेंगे. नाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टू इक्वेशंस. इन दोनों को इस्तेमाल करेंगे. वी विल गेट 7x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल्स टू, देखिए हम ये ब्रैकेट खोल करके यहाँ पे लिख रहे हैं 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू वाई प्लस 6y, 6 2 ज़ा 12y एंड 2 1 ज़ा 2 विद माइनस साइन. नाउ इन x और y को हम इस साइड पर लेकर के आ रहे हैं. दिस विल बिकम 7x प्लस 3y प्लस 1 माइनस 2x ट्रांसपोज करेंगे, नेगेटिव साइन में आएगा. 12y प्लस में इधर लेकर के आएंगे तो ये माइनस में आएगा 12y, और माइनस 2 को अभी हमने वहीं पर छोड़ दिया है एज इट इज. 7x में से 2x चले गए तो प्लस के 5x बच गए. 3y प्लस में 12y माइनस में तो माइनस 9y लेफ्ट विद अस इक्वल्स टू, ये 1 बचा हुआ था प्लस में था, हमने उसको उधर की ओर भेजा तो -2 पहले से था, -1 और आ गया, यानी 5x -9y इक्वल्स टू -3
This is your equation number 2. Now we have found the two equations, x minus 2y equals to minus 1 and 5x minus 9y equals to minus 3. और हमने पहले ही इक्वेशन 1 की हेल्प से x की वैल्यू y की शक्ल में निकाल के रखी है. Now I am going to put the value of x here. So put value of x. x की वैल्यू पुट अप करेंगे. Here we are having 5 और x का मतलब क्या होता है 2y minus 1. 2y minus 1 minus 9y equals to minus 3. 5 2s are 10y. 5 1s are 5 with minus sign. Minus 9y equals to minus 3. 10y में से 9y माइनस हो गए तो ओनली y is left equals to, ये minus 3 यहाँ पे पहले से था, ये 5 3 ट्रांसपोज होकर के अदर साइड में जाएगा RHS में तो प्लस में जाएगा. तो y will be equals to minus 3 और plus 2 we will get the value of y plus 2. हमारे पास y की वैल्यू मालूम चल गई कि प्लस 2 है. नाउ x की वैल्यू हमें ये बता देगा. इसने हमें ये बताया था कि सर x इक्वल्स टू 2y माइनस 1 है. x इक्वल्स टू 2 इंटू y की वैल्यू भी 2 माइनस 1. 2 2s are 4 minus 1. Therefore our x equals to 4 minus 1, that is 3. For this equation we are having x equals to 3 and y equals to 2. So now getting on to the procedure once more, we are given with 3 equations, number 1, 2 and 3. हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन के बीच में इक्वल साइन लगा हुआ है, हमने इन दोनों को पहले पिकअप किया. सॉल्व करने के बाद एक इक्वेशन हमें मिल गई x माइनस 2y इक्वल्स टू माइनस 1. इसको हमने मार्क किया इक्वेशन नंबर 1 और इस इक्वेशन से वी हैव फाउंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y. x की वैल्यू हमें मिल गई y की शक्ल में. फिर हमने इन दो इक्वेशन को इक्वल का साइन लगा हुआ है तो इक्वेट किया. वी हैव ऑब्टेन्ड आवर इक्वेशन नंबर 2 हियर. अब इक्वेशन नंबर 2 में वी हैव केप्ट द वैल्यू ऑफ x इन द फॉर्म ऑफ y. तो जहां भी x था हमने वहां पे x की वैल्यू 2y माइनस 1 रखी, जिससे कि क्या हुआ, सारे के सारे वेरिएबल अब सिर्फ और सिर्फ y की शक्ल में है. एंड वी गॉट द वैल्यू ऑफ आवर y. एंड देन y की वैल्यू मिलने के बाद हमारे लिए चीजें काफी आसान है क्योंकि हमें x की वैल्यू पता है, x इक्वल्स टू 2y माइनस 1. सो x इक्वल्स टू 2y माइनस 1, y की जगह पे 2 रखा. कैलकुलेशन करने के बाद वी ऑब्टेन दैट x इक्वल्स टू 3. सो क्वाइट इजी एंड सिंपल क्वेश्चन. और जहाँ तक मुझे याद है, yesterday I have provided the PDF for the same solution. इसी का आपको जो है मैं solution दे चुका हूँ क्वेश्चन नंबर 17 का. It is already with you people. Now we are going to move little more ahead. Class 10th, you all are expected to do all these works, video work, PDF work, as well as the homework in your school copies. And please ask if you are facing any kind of problem related to mathematics. Now we are getting into question number 24. Certain different type of question, that is why I am picking up this. Question number 24 is saying find the value of x and y from given linear equation 2 variables, which is 1 upon 2x plus 1 upon 3y equals to 2. And the second one is 1 upon 3x plus 1 upon 2y equals to 13 upon 6. 13 upon 6. Now just have an observation for the two equations. हमारे पास xy डिनोमिनेटर्स के फॉर्म में है, तो हमारे लिए थोड़ा सा इसको सॉल्व करना मुश्किल पड़ेगा. तो हम ऐसा करते हैं कि लेट 1 upon x equals to a and 1 upon y equals to b.
1 अपॉन एक्स का मतलब a, 1 अपॉन एक्स का मतलब a, तो दिस विल बिकम a और ये अपॉन 2 तो वैसा ही रहेगा, a बाई 2 प्लस 1 अपॉन y का मतलब b और अपॉन 3 इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पे एलसीएम लेने जा रहा हूँ, 2 और 3 का एलसीएम 6 डिवाइडेड बाय 2, 3 टाइम्स 3 इंटू a 3a प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स 2 इंटू b 2b इक्वल्स टू दिस इज 2, ये 6 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम 3a प्लस 2b इक्वल्स टू 6 2 12, या फिर 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 2b, दिस वाज आवर इक्वेशन नंबर 1। अब हम a की वैल्यू b की शक्ल में निकालने जा रहे हैं, आगे हमारे काम आएगा सब्स्टिट्यूशन के लिए। इस 2b को हमने ट्रांसपोज किया और पॉजिटिव में था, इट विल गेट इनटू नेगेटिव, सो 3a इक्वल्स टू 12 माइनस 2b, या फिर a इक्वल्स टू 12 माइनस 2b upon 3. This is the value of a in the form of b. And the second equation we are going to frame this one, again 1 upon x का मतलब a, तो 1 upon x का मतलब हो गया a upon 3 plus 1 upon y means b upon 2 equals to 13 upon 6. Now same procedure we will be opting what we did in the equation number 1. The LCM for 3 and 2 is 6. 6 divided by 3 for 2 times. 2 into a, this will become 2a plus 6 divided by 2 3 times. 3 into b, 3b equals to 13 upon 6. This 6 will be multiplied over here. We got 2a प्लस 3b इक्वल्स टू 13 अपॉन 6, और ये 6 आकर के मल्टीप्लीकेशन कैंसिल, 2a प्लस 3b विल बी इक्वल्स टू 13. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. नाउ अगेन पुट द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे हमारे पास a है, अब इस a को हटा के हम ये वैल्यू पुट अप करने जा रहे हैं। पुट value of a, 2a, that means 2, a का मतलब 12 minus 2b upon 3, this is 2a plus 3b, 3b equals to 13. Now open the bracket, 12 into 2, 24 minus 2 2s are 4b upon this is 3 plus 3b equals to 13. Now we can say upon 1 over here. Take the LCM 3 and 1. We will be having our LCM as 3. So 3 divided by 3 one time. 1 into 24 minus 4b, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, it will become 24 minus 4b plus 3 divided by 1 3 times, and 3 3s are 9b equals to 13. Now see over here, we are having minus 4b and plus 9b, that means 5b we are having, प्लस में 24 प्लस में है 24 इक्वल्स टू ये 3 13 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 3 जा 39, सो 5b इक्वल्स टू 39 माइनस 24, 5b equals to 15. Quite understandable thing. Anything new I am doing? Nothing, na? So this will become b equals to 15 upon 5. That will give us 3. हमारे पास b की वैल्यू आ गई, लेकिन b तो हमारे पास था ही नहीं, हमारे क्वेश्चन में तो x और y था. So b का मतलब क्या? b का मतलब 1 upon y. That means 1 upon y equals to 3
या फिर we can say that y equals to 1/3. This is the first value we have obtained. Now we are supposed to find out the value of x, और x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें a ढूंढना जरूरी है। x की वैल्यू हमें कब मिलेगी? जब हम a ढूंढ लेंगे, और a हमें कौन देगा? ये वाला इक्वेशन देगा, a equals to 12 minus 2b/3, क्योंकि हमारे पास b की वैल्यू 3 आ चुकी है। Now put the value of b equals to 3 here. I'm rubbing this particular portion. Put the value of b. It is a equals to 12 minus 2b/3. It is 12 minus 2 into b का मतलब 3/3. 12 minus 2 3s are 6/3. a equals to 12 minus 6 is 6/3. That is equals to 2. 12 minus 6 करेंगे 6 आएगा, और अपॉन 3 तो 6/3 का मतलब 2 times कैंसिलेशन। a का मतलब क्या होता है? a का मतलब होता है 1/x, यानी 1/x equals to 2, या फिर आप ये कह सकते हैं कि x equals to 1/2. So this is the second variable of the given equation. We have found the value of x and y are obtained. X will be equals to 1/2 and y will be equals to 1/3. So just a small recap for this question once again. We are given with fractions. This is the equation first one and this is the second one. हम लोगों ने क्या किया कि 1/x को a assume किया, 1/y को b assume किया, तो this will become a/2 and this will become b. 1/y की जगह पे b रखेंगे और अपॉन 3 इक्वल्स टू 2 एलसीएम वगैरह लिया जाएगा, और सॉल्यूशन करने के बाद हमें जो फर्स्ट इक्वेशन मिल रही है वो 3a + 2b इक्वल्स टू 12। उसी तरह से इक्वेशन नंबर 2 के लिए 1/x की जगह पे a रखेंगे तो a/3 हो जाएगा, 1/y की जगह पे b रखेंगे तो b/2 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को भी सॉल्व करेंगे। जो हमें इक्वेशन मिलेगी उस इक्वेशन में हमने ये a की वैल्यू जो b की शक्ल में निकाली हुई है उसको पुटअप करेंगे, जिससे कि हमारे b की वैल्यू मालूम चल जाएगी कि b इक्वल्स टू 3 है, और अगर b इक्वल्स टू 3 है तो b का मतलब क्या? 1/y। तो b की जगह पे हमने 1/y रखा, दैट इज इक्वल्स टू 3, या फिर y इक्वल्स टू 1/3 वी कैन से। जब हमारे पास y की वैल्यू आ गई तो हमें जरूरत पड़ी किस चीज की? हमें जरूरत है अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो x की वैल्यू कौन बताएगा? x की वैल्यू बताएगा a। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हमने फिर से अपने a की वैल्यू को फाइंड आउट किया, जो कि b की शक्ल में निकाल रखी थी। यहाँ पे हमने b की वैल्यू पुटअप की, b की वैल्यू 3 आ चुकी थी। कैलकुलेशन करने के बाद मालूम चला कि सर हमारा a जो है दैट इज इक्वल्स टू 2। अगर a की वैल्यू 2 के बराबर है तो a का मतलब होता है 1/x, तो 1/x इक्वल्स टू 2, या फिर हमारे x की वैल्यू 1/2। So this is the complete procedure we are having for question number 24 especially। और इससे एक चीज और आपको बताता हूं कि इस तरह के क्वेश्चंस में आपको हो सकता है यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मिल जाए x और y दोनों का, यहाँ पर भी एडिशन सब्ट्रैक्शन मिल जाए x और y दोनों का, तो हम पूरे बंच को उठा करके a और b अज्यूम करेंगे। कैसे? जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है। जस्ट कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 27 नाउ। सी आई एम जस्ट टेकिंग यू हाफ अ वे फॉर दिस क्वेश्चन, और उसको सॉल्यूशन आपको पूरा करना है, मैं सिर्फ आपको रास्ता बताने जा रहा हूं। इन क्वेश्चन नंबर 27 it is given that 5/x plus y minus 2/x minus y equals to -1. Second one is saying 15/x plus y
प्लस 7 अपॉन x माइनस वाई इक्वल्स टू 10. अगर ऐसी सिचुएशन है then we have to find out the value of x and y. See here we are having denominator x plus y, sorry x plus, it is x plus y. We are having here denominator x plus y, here also x plus y. Having denominator x minus y, having denominator x minus y. So we can do one thing, let 1 upon x plus y equals to a and 1 upon x minus y equals to b. जहाँ कहीं 1 upon x plus y है वहाँ पे a रख देते हैं, जहाँ कहीं पर 1 upon x minus y है वहाँ पे b रख देते हैं. क्या होगा? 5 और 1 upon x plus y की जगह पे a, तो दिस विल बिकम 5a माइनस 2 और 1 upon x minus y की जगह पे b, तो 2b इक्वल्स टू माइनस 1. बन गई हमारी इक्वेशन इजिली नंबर 1. सो वी आर विद 5a इक्वल्स टू माइनस 1 और प्लस 2b. अब हमें a की वैल्यू चाहिए, तो a इक्वल्स टू, देखिए 2b प्लस में है, पहले लिख ले रहे हैं इसको हम, और 1 माइनस में है, इसको यहाँ रख दे रहे हैं. 5 यहाँ से हट रहा है, मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड. हमारे पास a की वैल्यू आ गई b की शक्ल में. नाउ कम ऑन टू दिस वन. दिस इज सेइंग दिस इज 15a प्लस 7y इक्वल्स टू 7b इक्वल्स टू 10. 1 अपॉन x की जगह पे हमने a रख दिया और ये 15 एज इट इज. 1 अपॉन x माइनस y की जगह पे हमने b रख दिया, ये 7 एज इट इज, दैट इज इक्वल्स टू 10. a की वैल्यू हमारे पास है. अब हम यहाँ पे a की वैल्यू पुट अप करने जा रहे हैं. दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2. 15 इन द ब्रैकेट 2b minus 1, 2b minus 1 and upon 5 plus 7b equals to 10. 5 1 जा 5 3 जा, ब्रैकेट ओपन होगा तो 3 2 जा 6b माइनस 3 1 जा 3 प्लस 7b इक्वल्स टू 10. ये 3 उधर की ओर जाएगा ट्रांसपोज होकर के, तो नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा. 6b और 7b मिलकर के कितने 13b इक्वल्स टू 10 प्लस 3 13, तो b इक्वल्स टू 13 अपॉन 13, यानी कि याद रखिएगा b की वैल्यू हमारे पास 1 आई है. अब हमें हमारे a की वैल्यू ढूंढनी होगी. a की वैल्यू कौन बताएगा? ये बताएगा. a इक्वल्स टू 2b माइनस 1 अपॉन 5. नाउ a इक्वल्स टू 2 इंटू b का वैल्यू 1 माइनस 1 अपॉन 5, तो a इक्वल्स टू 2 1 जा 2 माइनस 1 अपॉन 5. देयरफॉर a इक्वल्स टू 2 माइनस 1 का मतलब 1 और अपॉन 5. हमारे पास हमारे b की वैल्यू भी आ गई, सॉरी a की वैल्यू भी आ गई, दैट इज 1 अपॉन 5. चलिए अब हम थोड़ा सा पोर्शन यहाँ पे रब कर ले रहे हैं. Now see here, a equals to 1 upon x plus y. a का मतलब क्या? 1 upon 5. 1 upon 5 equals to 1 upon x plus y. क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 1 से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम x plus y. 5 1 जा 5, या फिर x equals to 5 minus y. डन. ये देखिए 1 अपॉन x माइनस वाई, b इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस वाई, b का मतलब 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस वाई. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वाई इंटू 1,
is x minus y equals to this is 1. अब हम जहां कहीं भी x रखा हुआ है वहां पे 5 minus y रखने जा रहे हैं. तो ये x रखा हुआ है, 5 minus y रख दिया, और ये minus y फिर से रखा हुआ है, equals to 1. This 5 will move on to the other side with negative sign. Here it is in positive, उधर जाएगा तो negative हो जाएगा. Minus y minus 2y equals to 1 minus 5. Minus 2y will become minus 4, या फिर y equals to minus 4 upon minus 2. Minus 4 upon minus 2. Minus से minus cancel, 2 1s are 2 2s are. Therefore our y equals to 2. हमारे y की वैल्यू हमें मिल चुकी है यहाँ पे. Now we are supposed to find out the value of x. तो x की वैल्यू कैसे मालूम चलेगी? x equals to 5 minus y. x equals to 5 minus y. 5 minus 2. Therefore x equals to 3. So little bit longer question. 2 times we have to solve the linear equation 2 variable. सबसे पहले we converted them into the form of a and b, then we solved for a and b, we opted the value of a and b, then again converted into the value of x plus y and x minus y, और फिर से हमें जो इक्वेशन 2 मिली है हमने फिर उनको लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया. तो एक ही क्वेश्चन में आपको जो कॉन्सेप्ट है सब्स्टिट्यूशन का वो 2 बार लगाना पड़ गया. साथ ही साथ यहाँ पे हमें सब्स्टिट्यूशन इनका सबसे पहले तो a और b के फॉर्म में करना पड़ा. सॉल्यूशन किया और a और b की वैल्यू आई. जब a और b की वैल्यू आ गई तब हमने उसको फिर से x प्लस वाई और x माइनस वाई में कन्वर्ट किया, फिर उनको सॉल्व किया. देन ओनली वी गॉट द वैल्यू ऑफ आवर x इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 2. So students, this is all from my side today, and I hope the things are quite understandable to you. And if there is any problem related to the topic, please do inform me. Please drop me a message so that I can help you in any of the manner. Whatever the things you want to repeat, I am there to repeat. But जब आप लोग बोलोगे तभी ऐसा हो पाएगा. Any of the question you are not able to understand it properly, tell me. I will explain it here also. I will give you another PDF so that that will be more explainable. लेकिन ये सब कब होगा सर? When you people will take some concern. So PDFs देखिए, वीडियोस देखिए, क्वेश्चंस को अपने स्कूल कॉपी में अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करिए. दिक्कत आती है अगेन रिफर टू वीडियो, अगेन रिफर टू PDF, और फिर भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है फोटो खींचिए एंड सेंड इट टू मी. आई एम देयर टू हेल्प यू आउट, बट आई विल रिस्पॉन्ड व्हेन यू विल गिव सम रिस्पॉन्स. टिल देन, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू. हैव अ नाइस टाइम अहेड. Stay safe and stay home.